वैसे तो राहुल साहू को निकालने के लिए सकुशल उसे ऊपर लाने के लिए गड्ढे थे। कई एजेंसियों ने काम किया है, अलग अलग एजेंसियां थी, हमारे फोर्स के जवान थे, एनडीआरएफ की टीम थी, स्थानीय प्रशासन के लोग थे, रेलवे के लोग थे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी एजेंसियां भी वहां काम कर रही थी जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है राहुल को सकुशल बाहर निकालने के लिए। उन्हीं में से एक हैं जो आप बच्चा देख रहे हैं, ये इसी ने ही सबसे पहले जाकर राहुल को हाथ देकर बाहर निकाला था। कैसा अनुभव रहा है बेटा, आप लोग पहले बताइए कि कैसे अंदर गए, पूरा थोड़ा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। मैं पहले नीचे उतरा था, अपना सेफ्टी बेल्ट बांध लिया था। पहले सेफ्टी बेल्ट बांध के मैं अच्छे से नीचे गया था, उल्टा करके नीचे जाके फिर उसको सीधा करके उसको सेफ्टी बेल्ट बांध के फिर मैं ऊपर आ गया था। और मैं ऊपर आने के बाद मेरा जो भाई था वो खींच लिया था। ये दो भाई हैं, ये एक ही गांव के रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं दोनों, और दोनों ही भाइयों ने सबसे पहले हाथ पकड़ा था राहुल का। आप बताएंगे? नहीं वो नहीं है, अभी गया हुआ है कहीं पे। अच्छा, आप ही बताइए कि कैसे और क्या क्या मुश्किलें हुई आप लोगों को, और आपको क्यों भेजा? क्या आपकी हाइट की वजह से अंदर जाने के लिए कहा गया कि क्या वजह रही, बताइए। नहीं, वो जो होल था ना अंदर, वो बहुत छोटा था, कोई घुस नहीं पाएगा वैसे ही। और मैं थोड़ा छोटा हूँ तो मैं ही कह रहा हूँ मैं ही जाऊँ अंदर। ठीक, ये जज्बा था आपका कि मैं ही जाके अंदर से हाँ। निकालूंगा, और आपने सफलता। क्या काम करते हैं आप रायपुर में? अंडरग्राउंड का काम करता हूँ। आपका काम ही अंडरग्राउंड का काम रहता है, तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहे होंगे मानसिक रूप से। पहले से ही तैयार था मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमको यहाँ पे कमिश्नर, रायपुर नगर निगम कमिश्नर साहब ने आदेश दिया कि भाई वहाँ पे जांजगीर के पास में एक बच्चा गिर गया है बोरवेल के अंदर में। हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा था टनलिंग का ही, तो सर ने बोला आप वहाँ जाइए और वहाँ पे कुछ रेस्क्यू में आप लोग भी साथ दीजिए। तो हम जैसे ही जा रहे थे और बच्चों, हमारी टीम को बोला कि अपने को चलना है, तो ये बच्चा है जिसने सबसे पहले बोला कि सर अगर होल बड़ा होगा तो मैं सीधा ही अंदर जाऊंगा और मैं ही निकाल के ले आऊँगा, अपने को कोई खोदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ गए और 8 इंची का बोर निकला, तो मतलब इसका कंधा जो उसमें फंस जाता, तो फिर बाद में आई कि टनलिंग करते हैं। क्योंकि हमारी टीम जो है वो एक्सपर्ट है टनलिंग वर्क में, तो सर ने हमारे को भी एनडीआरएफ की टीम के साथ जॉइंट करके हमारे को उस काम के लिए रखा। जैसे ही हम 53 फीट के बाद आए तो उसको फिर हमारे को 800 mm के डाया का टनल बनाना था, जो कि 15 से 16 फीट अंदर जाना था। उस टनल में जो फ्लेक्सिबल बच्चे रहते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, वो ही जा पाते हैं, क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, अंधेरा रहता है और बहुत चीपिंग। नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे हम अभी कार्य करते हैं उसमें तो तुरंत बगैर देखे तोड़ना है, सिर्फ अंदर में ये मानसिकता रहती। मगर उसके अंदर में हमारी मानसिकता, बच्चों के हमने पहले ये ट्रेन किया था कि बेटा अंदर में एक और जान है, तो उसको भी डिस्टर्ब ना हो। तो जो काम हम समझ लीजिए 1 घंटे में कर सकते थे, वहाँ पे हमको 3 घंटा लगता था, क्योंकि हमें धीरे धीरे करना था। और फिर उसी हिसाब से हमारी जो प्लानिंग थी, हमारे टनल एक्सपर्ट इमरान जी जो हैं, वो भी, हमारे धवल जी हैं, हम सब ने वहाँ पे जाके उस चीज़ को बड़े मतलब क्रुद्ध, भगवान का आशीर्वाद था। और सबसे बड़ा चीज़ कि वहाँ के जो कलेक्टर साहब थे, जितेंद्र शुक्ला साहब, उनका जो योगदान हमें था। हाँ, हम को जो, क्योंकि हम तो अपने इक्विपमेंट्स के साथ गए ही थे, मगर उसके बावजूद वहाँ पे कुछ ना कुछ नया चीज़ लग रहा था। तो सर हमको जैसे ही हम बोलते थे और जितनी जल्दी संभव हो सकता था वो हमको दिलाते थे। और उनका मनोबल हमारे साथ इतना बड़ा हुआ था कि हम वहाँ जहाँ खड़े रहते थे, सर भी वहीं पे रहते थे। और मैं सोचता हूँ 108 घंटे में वो सर 108 घंटे हमारे साथ वहीं पे साइड में और वहीं पे बैठे हुए थे ज़मीन में। जैसे हम बैठते थे, सर भी वहाँ पे बैठे थे। तो हमारा जो सफलता मिली, एक सुकून उसका कल्पना नहीं सर। जब वो बच्चा बाहर निकला और आँख खुला हुआ था और जब वो जा रहा था हमारे सामने से, तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो हमें एक धन्यवाद देता हुआ जा रहा है कि आपने हमें निकाला करके। और इतना कनेक्ट हो गए थे हम उस बच्चे के साथ में 100 घंटे के अंदर में, कि शायद ये अनुभव या ये पल को हम बयान नहीं कर पाएंगे। और भगवान से आशा करते हैं कि उसकी दीर्घ आयु हो और वो बहुत आगे बढ़े, सफल हो। हमें भगवान ने उस जगह भेजा जहाँ पे एक हमें किसी बच्चे की जान बचाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत।
तो आपने देखा कि कोई भी एजेंसी हो, कोई भी कितने भी लोग रहे हों, जिनका भी योगदान इसमें रहा है, उनको अंतिम में यही ऐसा लग रहा है कि वो जो बताना चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं कि कैसा अनुभव हो रहा है उनको, वो बातों से उसको नहीं बता पा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात होती है जब 70 फीट अंदर में कोई बच्चा गिरा हुआ है और उसको निकालना हो, और चुनौतियाँ कई अलग अलग तरीके की आती हों, उसमें सफलता मिलने की खुशी कुछ अलग होती है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्रवीण सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।